फिर कभी ऐसा किया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। माधवी, ये दोनों मेरे एहसान के तले दबे रहे, यही इनकी औकात है। तुम अपनी शक्ति इन दोनों पर इस्तेमाल करके बर्बाद मत करो। इन दोनों को तो मैं देख लूंगा। तुम पहले खुद को शांत करो। भगवान की कृपा से हमारी जान बच गई। पापा, उस भैरवी की बातों में मत आना, मैंने कहा था ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दे। नहीं मारे, मत मार। माते, आज दूसरी पूर्णिमा है। दूसरा काल चक्र हासिल करके नंदिनी के हाथों देवी के चरणों में अर्पण करना है। अब कुछ भी करके माधवी के बंधन से तुम ही नंदिनी को आजाद कर सकती हो माते। काल चक्र हासिल करके वन देवी तक पहुंचाने के लिए अब तुम ही नंदिनी की मदद करो माँ। मेरी ये अर्जी सुन लो माँ। उस नंदिनी की ये पूर्णिमा उसी बिल में रहकर बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद कैसे भी एक और पूर्णिमा वो नंदिनी उस बिल में रह जाए तो हमारे लिए इतना काफी है, क्योंकि उसके बाद उसकी शक्ति कम हो जाएगी। उसके बाद वो नंदिनी एक शक्ति नागिन से साधारण नागिन बन जाएगी। नंदिनी को मिला हुआ शक्ति नागिन का वरदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो कभी भी एक सामान्य नागिन नहीं बननी चाहिए। नंदिनी हमेशा के लिए शक्ति नागिन बनकर ही रहनी चाहिए। लेकिन उसके लिए नंदिनी को बिल से बाहर आना होगा। उसके बाद ही वो जल्द से जल्द काल चक्र ढूंढेगी। आज के दिन में पूर्णिमा खत्म होने से पहले वन देवी के मंदिर में काल चक्र रखना होगा। माते, मदद करो माँ, ये मेरी अर्जी है तुमसे माँ, उसकी मदद करो। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, इस बात का मुझे भरोसा है। तुमने कितनी होशियारी से नंदिनी को वापस उस बिल में बंद कर दिया, और अब माधवी, किसी भी सूरत में वो नंदिनी बिल से बाहर ना आ जाए, इसके लिए तुम कुछ ना कुछ तो करोगी। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। माधवी, नंदिनी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगी। अब नंदिनी अपनी पूरी जिंदगी इसी बिल में रहकर काटेगी, और यही उसकी किस्मत है। गाड़ी पार्क कर देना। हाँ ठीक है सर। देवसेना, पापा। चलो। कैसी हो तुम? पापा, हाँ? मलेशिया जाकर तो आप मुझे भूल ही गए। वहाँ का काम खत्म करने के लिए मुझे कुछ दिन ज्यादा लग गए। वैसे तुम्हारी एग्जाम कैसे थी? बहुत बढ़िया। मुझे सारे सब्जेक्ट्स में 90% से ज्यादा मार्क्स मिले। ओह वेरी गुड। ये लो, इस बैग में ढेर सारे टॉयज और चॉकलेट्स हैं। हाँ? तुम इसे खोल कर देखो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है पापा। जब मैं घर आऊंगा
तब तुम मुझसे सबसे पहले बात करना। अब रो क्यों रही हो? मैंने घर आने के बाद मुझसे बात करने के लिए कहा था ना, मेरे सामने खड़े होकर रोने के लिए नहीं। लेकिन तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी है। मैं तुमसे जो कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ वो तुम करती ही नहीं। अब ये मौन व्रत तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कोई मौन व्रत नहीं लिया है। मैं चाहकर भी नहीं बोल सकती। ये भी आपको बताऊं तो कैसे बताऊं जब मैं बोल ही नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरी बात ना मानकर खुद के मन की ही करनी है तो फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। अब मुझसे बात करने के लिए मत आना कभी भी। जब मैं तुमसे ऐसी बातें करता हूँ तब तुम्हें बुरा तो लगता है ना? लेकिन जब मुझे बुरा लगता है तब तुम कुछ नहीं करती। हाँ? तुम अब भी चुप क्यों हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुरंत मौन व्रत तोड़कर मुझसे बात करो। तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ? तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में कहो ना। गंगा, क्या कह रही हो? तुम बोल नहीं सकती हो। गंगा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अचानक कैसे हो गया गंगा? बोलो ना, बोलो गंगा। अरे नहीं, तुम बोल नहीं सकती हो और कब से मैं तुम्हें दोष दिए जा रहा हूं। बाप रे, अब कुछ भी छुपाए बिना जो कुछ भी हुआ है मुझे बताओ गंगा। गंगा, क्या तुम कभी नहीं बोल सकती? जरूर जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। तुम बेवजह बलि का बकरा नहीं बन सकती। मैं जाकर पूछता हूँ, जाकर पूछता हूँ मैं। वहाँ कौन सी अच्छी अच्छी जगह है वो देखो। इस बार हम वापस आ गए तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। और क्या मेरे भले से अचानक के बाद क्या क्या हुआ था? क्या हुआ अरुण? अचानक तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले मैंने जो पूछा है उस सवाल का जवाब दो। किस बात का जवाब चाहिए? तुम क्या सोच रही हो? भांजा, उस दिन जो पूजा हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है, बता दो। जब गंगा को यहाँ पर रोका था ना, वही बताओ। क्या सिर्फ गंगा को रोका था? अरुण, भैया और माधवी ने एक रहस्यमय पूजा करके एक बड़ी सी नागिन को मंत्र बंधन में बांधकर बिल में डाल दिया है। और पूजा करते वक्त घर में कोई ना हो, इसीलिए हम सबको एक साथ होटल भेज दिया था। क्या गंगा पूजा में बैठी थी? बिल्कुल। उसके बगैर पूजा कैसे हो सकती थी भला? गंगा यहीं पूजा में रुकी थी। क्या हुआ भांजे, गंगा के बारे में पूछ रहे हो? गंगा को पूजा के लिए रोका था इसलिए अब वो बोल नहीं सकती। हाँ? ये क्या बोल रहे हो भांजे? गंगा बिल्कुल बोल नहीं सकती, उसे तकलीफ हो रही है। ये क्या कह रहे हो भांजे? गंगा बोल नहीं पा रही है। क्या ये सच में बोल नहीं पा रही है या मेरे काल चक्र की मांग करने की वजह से ये नाटक कर रही है? हम सबको लगा कि गंगा ने मौन व्रत रखा हुआ है। पूजा करने की वजह से गंगा बोल नहीं पा रही, ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये क्या गंगा, तुमने ऐसा क्यों किया? अरुण ने बताया तब पता चला कि तुम्हारी आवाज चली गई। तुमने हम सबसे सच क्यों छुपाया गंगा?
गंगा की ऐसी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माधवी है। भैया ने उस माधवी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। माधवी जो भी कहती है भैया चुपचाप वही करते हैं। देखो अरुण, हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर उस माधवी को ऐसे ही छोड़ दिया तो आने वाले समय में वो भैया पर काला जादू करेगी। जैसे पूजा करके उसने इसकी आवाज छीन ली है, वैसे हम सब के साथ कुछ न कुछ कर सकती है। अब इस बारे में तुम्हें ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा अरुण, वरना कुछ भी हो सकता है। भैया से जाकर पूछो। हाँ, जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगी। ठीक है माधवी, वो सब तुम ही देख लो। चलो चलते हैं। अरुण, अरे तुम कब आए? क्यों? क्या हुआ पापा? मेरे आने से आपकी बात बिगड़ गई क्या? या फिर आपको यह लग रहा है ये क्यों आया? जब मैं यहाँ पर नहीं था तब आपने गंगा के साथ फिर से पहले जैसा ही बर्ताव किया। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन आपको बदलना ही नहीं है। आप अपने मन मुताबिक ही कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है अरुण? और क्या होना बाकी है? आपकी उस पूजा की वजह से गंगा की आवाज चली गई है। आपकी उस पूजा के बाद गंगा बहुत ज्यादा तकलीफ में है। पहले भी आपने उसे बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया था, और ये सब इनकी वजह से हो रहा है। इन्होंने ही मेरी गंगा की आवाज बंद कर दी है। अगर मैं और गंगा उसी दिन इस घर से चले जाते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। आपको अपनी मांत्रिक शक्ति दिखाने के लिए मेरी गंगा ही मिली क्या? ऐसा क्या किया है गंगा ने जो आप उसे इतनी तकलीफ दे रही है? पहले आपका भाई पूजा करके मेरी गंगा को परेशान करता था, क्या अब आप उनकी जगह पर यह काम कर रही है? आपने गंगा के साथ ऐसा क्यों किया? उसका जवाब चाहिए मुझे, बोलिए। अब आप चुप क्यों खड़ी है? बोलिए ना। मुझसे क्या चाहिए? मेरी गंगा की आवाज आपने बंद की है ना? सही है, गंगा की आवाज बंद करने वाली मैं ही हूं। ये सब करने के बाद भी आप मुझसे सीधी तरह बात नहीं कर रही। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मेरी गंगा को पहले जैसा कीजिए, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। अगर उसकी आवाज वापस चाहिए तो जो काल चक्र तुमने अपने पापा से छुपाया है उसके इस्तेमाल से ही ये हो सकता है। काला चक्र? वही जो चीज तुम पुरातन विभाग को जाकर देने वाले थे, वही काल चक्र है ये। मेरे पास एक बहुत ही पुरानी चीज है, उसका क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान की खोज के ऊपर की चीज है, क्योंकि इसे किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया है। उस काल चक्र के लिए आपने गंगा के साथ ये सब किया? गंगा से ज्यादा वो जरूरी है क्या? काल चक्र के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर तुमने उसे मेरे पास ला कर दिया तो उस काल चक्र की शक्ति की मदद से मैं गंगा को पहले जैसा कर सकती हूँ। अब माधवी कह रही है तो फिर देर मत करो, जाओ। माधवी गंगा को ठीक कर सकती है। मैं वो आपको नहीं दे सकता पापा, क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? उसे देवी की चीज समझकर उसी दिन हमने बिल के अंदर डाल दिया था। अब वो बिल के अंदर है। बिल के अंदर?
जब देखो इस महल में कोई न कोई दुर्घटना ही होती है। अरे क्या? अरे अरुण, अब ये इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो चल कर देखते हैं। हाँ, शायद गंगा को पता था कि काल चक्र यहाँ है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ बंद करने के लिए कहा। मेरा मंत्र बंधन शायद काल चक्र ने तोड़ दिया है। मूर्ति, हम इतने दिनों से काल चक्र माधवी के कमरे में ढूंढ रहे थे और ये बिल में था। हाँ? हाँ पापा, हमने खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ दी। अब वो नागिन के बिल में है। अब वो हमें कैसे मिलेगा पापा? हाँ? मैं भी नंदिनी को आजाद कराने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन काल चक्र की मदद से वो खुद ही मुक्त हो गई। माधवी, अब तुम्हारे दिन भर गए हैं। पूर्णिमा की तिथि जल्द ही समाप्त होने वाली है। मेरी नंदिनी अभी तक क्यों नहीं आई? हे भगवान। नंदिनी, बेटा। काल चक्र
नंदिनी, लेकिन तुम माधवी के बंधन से कैसे मुक्त हो गए बेटा? तुम्हें काल चक्र मिला कैसे? क्या गायत्री ने तुम्हें ये लाकर दिया? गायत्री ने नहीं दिया, गंगा ने दिया है। लेकिन गंगा ने तो तुम्हें धोखा दिया था, ऐसे गायत्री बता रही। नहीं पिताजी, गंगा ने मेरे लिए अच्छा ही किया है। काल चक्र मुझे मिल जाए इसलिए गंगा ने अरुण के पास जो काल चक्र था उसे पहले ही बिल में डाल दिया था। बिल में जो काल चक्र है वो शायद मैंने देखा होगा, ऐसा कुछ वो कह रही थी। लेकिन वो नंबूदरी के काल चक्र के बारे में बात कर रही होगी, इसलिए मैंने अनसुना कर दिया। आदिवासियों की मदद से तीर मारकर माधवी ने मुझे बंधन में बांध दिया। वन देवी के मंदिर में मुझे मंत्र बंधन से बांधने की उसकी योजना थी। गंगा ने वहाँ के बिल में ही मुझे बंद करने के लिए माधवी से कहकर मुझे बिल में ही रखने के लिए सबको मनाया। वो ऐसा क्यों कर रही थी ये मुझे तब समझ नहीं आ रहा था। उसके बिल में डाले हुए इस काल चक्र की मदद से मैं मंत्र बंधन तोड़कर बाहर आ सकूं, इसलिए गंगा ने मुझे उसी बिल में बांध कर रखने के लिए कहा। इससे पहले 20 साल तक उस बिल में बंधन में रहने वाली मुझे गंगा ने अपना खून देकर बाहर निकाला और इस बार काल चक्र देकर उसने मुझे बंधन से मुक्त किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नंदिनी। गंगा ने वो तुमसे कितना प्यार करती है ये साबित कर दिया है। लेकिन मैंने और गायत्री ने उस गंगा पर बहुत शक किया है। गंगा सच में बिल्कुल साफ मन की है। उसके साफ मन जैसी वो बिल्कुल अच्छी जिंदगी जिएगी। देखना तुम, वो जरूर खुश रहेगी। हाँ, चलो पूर्णिमा की तिथि खत्म होने से पहले ये काल चक्र वन देवी के चरणों में अर्पण करते हैं। चलो हम देवी के मंदिर में जाते हैं। चलो। रुकिए पिताजी, काल चक्र वन देवी तक पहुंचाने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है उसमें ये काल चक्र हम वन देवी तक नहीं पहुंचा सकते। मैं वन देवी माँ तक ना पहुंच पाऊं, इसलिए माधवी ने तंत्र विद्या से वहाँ एक कवच बनाकर रखा है और मैं उस कवच को पार नहीं कर सकती पिताजी, क्योंकि जब मैं बिच्छू को मारने के लिए गई थी मैं ये काल चक्र वन देवी तक नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ पिताजी। ये काल चक्र मैं वन देवी माँ के पास नहीं ले जा सकती, इसका मुझे बहुत दुख है। हम ये काल चक्र वन देवी तक लेकर जा सकते हैं नंदिनी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? माधवी ने जब तुम्हें बिल के अंदर मंत्र बंधन में बांध कर रखा था, अगर उस बंधन को ये काल चक्र तोड़ सकता है तो जो कवच माधवी ने वन देवी के पास बना कर रखा है, क्या उसे ये काल चक्र नहीं तोड़ सकता है? काल चक्र की मदद से क्या हम वो मंत्र बंधन तोड़ सकते हैं? काल चक्र को तुम क्या समझती हो? काल चक्र वन देवी का सब कुछ है। ये कन्याओं की आत्मा है। इस दुनिया में बहुत सारी जगहों पर दैवी शक्तियां हैं। कोई भी दैवी चीज सिर्फ शक्ति केंद्र में ही केंद्रित होती है, आत्म केंद्रित नहीं। लेकिन माता की शक्ति और भक्ति की आत्मा जिसमें केंद्रित है, ऐसी सिर्फ एक ही चीज है और वो है ये काल चक्र। तुम इस काल चक्र को सामान्य समझने की भूल मत करना। इससे ठीक नहीं हो सकती ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज तो पूर्णिमा है। आज सब जगह चांद का प्रकाश फैला है, इसलिए काल चक्र की शक्ति अपार है। ये काल चक्र माधवी का मंत्र बंधन जरूर तोड़ देगा। अब तुम कुछ भी सोचे बिना इसे लेकर वन देवी के मंदिर में जाओ। माधवी ने किया हुआ मंत्र बंधन तोड़कर हम इस काल चक्र को देवी के चरणों में अर्पण कर देंगे। चलो जल्दी बेटा, चलो जल्दी आओ।
नंदिनी, आज तुम इस दूसरे काल चक्र को माता को अर्पण करने जा रही हो, फिर देर किस बात की है? चलो इस काल चक्र को माता के चरणों में रखते हैं। माधवी ने जो कुछ भी किया होगा उसे एक काल चक्र देख लेगा। हाँ, जाओ बेटा। जाओ बेटा। अब तक वो नंदिनी काल चक्र लेकर मंदिर पहुंच गई होगी। कुमार के पास जो वरुण विशिष्ट काल चक्र था वो नंदिनी ने पहले ही वनदेवी के चरणों में अर्पित कर दिया है। अब विच्चू के पास जो मयूर विशिष्ट काल चक्र है, क्या उसे भी वो अर्पित कर देगी? क्या दूसरा काल चक्र भी वो वनदेवी तक पहुंचा देगी? बिल्कुल नहीं। नंदिनी वो काल चक्र देवी तक नहीं ले जा सकती। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने वन देवी के मंदिर को जिस मंत्र बंधन में बांधा है उसके आधार पर कह रही हूँ। नंदिनी को मंत्र बंधन में बांधकर बिल में रखा था। काल चक्र की मदद से उसे तोड़कर वो बिल से बाहर आ गई है। अगणित शक्ति जिसमें है ऐसा काल चक्र अब उस नंदिनी के पास है। फिर तुमने वहाँ जो मंत्र बंधन किया है उसका क्या फायदा? नंदिनी को मेरे बनाए हुए मंत्र बंधन में कदम तो रखने दो, तब उसे समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, उठो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? क्या हुआ नंदिनी? पिताजी, आपने कहा था काल चक्र माधवी के मंत्र बंधन को तोड़ देगा, लेकिन ये काल चक्र माधवी के बंधन को नहीं तोड़ पाया। मैं उस मंत्र बंधन को तोड़कर अंदर नहीं जा पा रही हूँ। काल चक्र भी जिसे नहीं तोड़ सकता, माधवी ने ऐसा कौन सा बंधन डाला होगा? वन देवी के मंदिर में मैंने जो मंत्र बंधन किया है वो कोई ऐसा वैसा बंधन नहीं है। मूलाधारम, स्वाधिष्ठनम, मणिपुरगनम, अनागदम, विशुद्धम आज्ञाम, सहस्रारम, ऐसे मेरे अंदर जो 7 शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करके मैंने अपना प्राण वायु उस बंधन में बांधकर ये बंधन तैयार किया है। काल चक्र में उन कन्याओं की आत्मा है, इस तरह अब मेरी भी आत्मा उस बंधन में बांध कर रख दी है मैंने। काल चक्र में जो शक्ति है वो वन देवी की महामेरु शक्ति है, और इस महान शक्ति के समान मेरी सप्त चक्र की जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल किया है। वन देवी मतलब चेल्ली माता के सामने कोई भी मंत्र बंधन टिक नहीं सकता, ये मुझे पहले से पता था। इसलिए मैंने वो मंत्र बंधन सिर्फ किसी मंत्र शक्ति के आधार पर नहीं बनाया, बल्कि 7 चक्र की शक्ति का इस्तेमाल करने वाली उस चक्र धारणी का इस्तेमाल करके बनाया है। वन देवी के सामने मेरा कोई मंत्र बंधन नहीं, बल्कि मेरी तपस्या की शक्ति है, इसीलिए माता ने भी अभी तक उसे तोड़ा नहीं। अगर वो मंत्र बंधन तोड़ना है तो या तो खुद मुझे जाना होगा या फिर मुझे अपनी जान देनी होगी। उसने अपना प्राण वायु और सप्त चक्रों की शक्ति इस्तेमाल करके ये मंत्र बंधन तैयार किया है। इसे तोड़ने के लिए उसे खुद यहाँ आना पड़ेगा, या फिर उसकी जान जाने के बाद ही ये टूटेगा। अगर माधवी की जान से ही ये बंधन टूट सकता है तो फिर मैं उसकी जान ले लूंगी। उसके बाद ही ये काल चक्र में माता के चरणों में अर्पित करूंगी। तब तक आप ये काल चक्र अपने पास ही रखिए। ठीक है। माधवी की जान लेने के बाद ही मैं ये काल चक्र माँ को अर्पण करूंगी। लेकिन तुम अपनी जान से क्यों खेल रही हो?
वो नंदिनी जब बिल से बाहर आ गई थी उसी वक्त अगर तुमने उसे बंधन में बांध दिया होता तो वो काल चक्र उस बंधन को नहीं तोड़ सकता राजशेखर, लेकिन जब तक वो काल चक्र नंदिनी के पास है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उस वक्त मैं वहाँ चुपचाप खड़ी थी। अब वो नंदिनी पहले मुझे खत्म करने के बारे में सोचेगी। उसका सामना कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। भले ही नंदिनी मुक्त हो गई है, फिर भी उसे मार कर तो जीतूंगी मैं। हाँ। पापा, वो नागिन बिल से कितने गुस्से में बाहर निकली थी, ये सोचकर मुझे अभी भी डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है क्योंकि उस नागिन पर पेट्रोल डालकर मैंने जलाने की कोशिश की थी। उसका बदला वो नागिन मुझसे जरूर लेगी। क्या करूं बेटा? पापा, नागिन अब तो ये हमारे घर में ही आ गई है। माता, मत करो, हमें माफ कर दो माता। हमने तुम्हें मारने की कोशिश की, ये हमारी गलती थी। हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो माता। और हमने तुम्हारा काल चक्र भी अपने पास रखा था, उसके लिए भी हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। क्या सच में? हाँ सचमुच। अरे इसे तो देखते ही डर लगता है। मुझे भी डर लग रहा है। अरे अरे रे रे, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। हमें कुछ मत करो। मैं तुम्हें हर शुक्रवार को दूध और अंडा दूंगी और दिया भी जलाऊंगी। माफ कर दो, अगर कोई गलती हो गई हो तो तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। माफ कर दो, यहाँ से चले जाओ, हमें छोड़ दो। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमें छोड़ दो। माधवी कहाँ है? वो अंदर अपने कमरे में, हमें छोड़ दो। ये नंदिनी यहाँ वापस क्यों आई है? अब क्या करने वाली है ये? नंदिनी काल चक्र की वजह से सही सलामत चली गई थी, पर वो वापस क्यों आई है? वो पापा को ढूंढे, यहाँ पर आइए। पापा को कुछ करे उससे पहले हमें जाना होगा। चलो। नंदिनी, तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, लेकिन जब तक तुम्हें काल चक्र नहीं मिल जाता तब तक तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती।
अब मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो मारो, आओ मारो। नंदिनी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पापा को कुछ मत करना। गंगा के लिए उन्हें छोड़ देना प्लीज। वो माधवी कहाँ है, सिर्फ इतना बता दो मुझे। कहाँ छिपा कर रखा है, उसे खत्म करना है। माधवी कहाँ है, क्या तुम्हें पता नहीं? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? माधवी महल में नहीं है। महल में नहीं है तो फिर कहाँ है? वो कहाँ चली गई है मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? सिर्फ तुम्हें ही पता है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगी। माधवी कहाँ है? अगर ये बात मुझे नहीं बताई तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पापा, आप बताते क्यों नहीं माधवी कहाँ है? अगर आपने बता दिया तो आपकी जान बच जाएगी। बोलो, माधवी कहाँ है? माधवी आदिवासियों से मिलने गई है, और वो आदिवासी कहाँ है ये मुझे मत पूछना, क्योंकि मुझे पता नहीं। वो कहाँ है मुझे नहीं पता। अब तुम्हारे पास जो काल चक्र है वो मुझे ला कर दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। काल चक्र जल्दी मुझे दे दो। पापा, अगर वो मांग रही है तो उसे दे दो ना। वैसे भी ऐसी चीज रखकर हमें क्या करना है? हम बची हुई जिंदगी शांति से जिएंगे। दे दीजिए ना पापा। जाओ, जाकर लेकर आओ। काल चक्र मेरे पास नहीं है, माधवी उसे लेकर गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो काल चक्र माधवी के पास है। तुम खुद की जान बचाने के लिए माधवी का नाम आगे कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। मेरी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की कसम खाओ। तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए खाओ उसकी कसम। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ, लेकिन मैं मेरे बेटे की कसम नहीं खाऊंगा। तुम इसकी कसम नहीं खा रहे, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने काल चक्र मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। जाओ, जाकर काल चक्र लेकर आओ। पापा, तुम बीच में मत बढ़ो अरुण। मेरे पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने तुम्हें बहुत दुख दिया, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरे पापा से जाने अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारी चीज हमारे पास है, इतनी बात है ना, इतनी बात है ना। तुम्हें जो काल चक्र चाहिए, अगर वो मेरे पापा के पास है तो मैं खुद उसे लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मेरे पापा को छोड़ दो। तुम मुझे काल चक्र लाकर नहीं दोगे। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं लाकर दूंगा। तुम्हारा काल चक्र जब मेरे हाथ लगा था, तब गंगा के बताने के बाद उसे वन देवी के मंदिर में रखने के लिए मैं ही तैयार हो गया था। लेकिन वन देवी के मंदिर में वो काल चक्र हम नहीं रख पाए थे। फिर भी वो काल चक्र तुम तक पहुंचाने के लिए गंगा ने खुद ही अपने हाथों से उसे बिल में डाल दिया था। वो काल चक्र फिर तुम्हें मिल गया, ऐसा हमें लगा था, लेकिन अब तुम एक और काल चक्र मेरे पापा के पास है ऐसा कह रही हो। जैसे तुम कह रही हो अगर ऐसा कोई काल चक्र मेरे पापा के पास है तो वो काल चक्र मैं खुद तुम्हें ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरी बात पर थोड़ा तो यकीन करो। ये मैं अपनी गंगा की कसम खाकर कहता हूं। तुम्हें भगवान मानकर पूजा करने वाली गंगा की कसम मैंने खाई है तुम्हारे सामने। तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो। तुम जिस काल चक्र को ढूंढ रही हो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुमने गंगा की कसम खाई है इसीलिए जा रही हूँ, लेकिन हम पर अन्याय करने वाले तुम्हारे पिता को मैं नहीं छोड़ूंगी। इसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं वापस आऊंगी। पापा,
किसी को भी मारने के लिए उस पर नजर रखनी चाहिए। निशाना बहुत जरूरी होता है। सब तरफ ध्यान रखना, जंगल की सुरक्षा को खतरा ना हो। आइए दीदी। नमस्ते दीदी। हमने नंदिनी को बांध दिया था, इसलिए त्रिमूर्ति जंगल के भगवान को धन्यवाद कहने के लिए आई हैं। नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने आई हैं? क्या बात है दीदी? वो नंदिनी मेरे मंत्र बंधन से मुक्त हो गई है। हाँ। वो बचकर निकल गई, ये सच है, लेकिन वो नंदिनी मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे पड़ी है। नंदिनी अभी इतने गुस्से में है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो वो मुझे ढूंढ लेगी, लेकिन अगर मैं त्रिमूर्ति जंगल में रही तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। इसलिए उस नंदिनी से बचने के लिए अगर मुझे तुम्हारे गांव में आज्ञा मिल जाए तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के बारे में सोच रही हूँ। आप यहाँ पर रुक सकती हैं दीदी। वो नंदिनी नागिन यहाँ पर ना पहुँच पाए, इसीलिए हम संजीवनी बूटी का धुआं पूरे जंगल में फैला देंगे और जंगल को सुरक्षित रखेंगे। आप निश्चिंत होकर यहीं पर रुकिए। तीर चलाओ। दीदी चलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीदी दीदी दीदी, नंदिनी नागिन के गुस्से के सामने हम लोग टिक भी नहीं पा रहे हैं। अभी उसके गुस्से से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। उत्तर दिशा में जाने के बाद एक नागफनी का जंगल है, वहाँ से 6 मील आगे विरूपाक्ष का जंगल है। वहाँ एक बड़े चट्टान पर कुछ साधु सन्यासियों ने अपने लिए एक बड़ी गुफा बनाई है।
उसको गरुड़ गुफा कहते हैं। उस गरुड़ गुफा में कुछ समाधियां भी हैं। अगर संकट के समय कोई मदद मांगने वहां जाता है तो वो गरुड़ गुफा उसकी मदद जरूर करती है। अगर आप उस गरुड़ गुफा में जाएंगी और वहां पर रहेंगी तो नंदिनी नागिन उस गुफा तक पहुंच नहीं पाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दीदी, आप गरुड़ गुफा में जाकर अपनी जान बचाइए, जल्दी जाइए। हाँ सर, हाँ। नहीं, वो तो छुट्टी पर है। मैं अकेला ही ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके सर। 2 दिन पहले यहाँ पर एक लॉरी आई थी सर। थोड़ा शक था इसलिए उसको रुकने के लिए कहा था। उसके बाद जब छानबीन की तब पता चला कि हेलो। हेलो राजशेखर, मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद नंदिनी यहाँ आकर मुझे धमकी दे गई है। माधवी कहाँ है, ऐसा वो मुझे पूछ रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए तुम आदिवासियों से मिलने गई हो ऐसा कहा। नंदिनी के वहाँ पहुँचने से पहले तुम वहाँ से निकल जाओ। नंदिनी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है और उससे खुद की जान कैसे बचानी है ये मुझे पता है। ध्यान से सुनो, मैं गरुड़ गुफा जा रही हूँ। वहाँ जाने के बाद वो नंदिनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा है तो तुम जल्दी गरुड़ गुफा में पहुँच जाओ। हाँ, मैं जा ही रही हूँ। नंदिनी जब जंगल में मुझे गुस्से में ढूंढ रही होगी तब वहाँ मुनि अकेला ही होगा। नंदिनी बिल से हासिल किया हुआ काल चक्र वन देवी तक नहीं पहुँचा सकी होगी और उसने वो काल चक्र जरूर मुनि को दिया होगा। इसलिए तुम कुछ भी करके मुनि से वो काल चक्र हासिल कर लो। ये काम जल्दी करो। उसके बाद क्या करना है तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है माधवी, मैं वैसा ही करता हूँ। अभी कुछ लोगों को मुनि के पीछे भेजता हूँ। ठीक है, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, धैर्य रखना। अगर कोई बात करनी होगी तो मैं ही तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है माधवी, ठीक है। ये सब क्या हुआ? मुझे क्या हुआ था?
मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है।